ओम शांति। मैं सोच रहा था कि हम कितने सब सौभाग्यशाली हैं। मनोरमा बहन से पहले मृत्युंजय भाई को आपने सुना, भ्राता महेंद्र सिंह जी को सुना, और इतनी ऊंचाइयों में सबको ले गए। कितनी खुशी की बात है। ये मैं जानता हूँ कि सबके दिल में आज के दिन के लिए विशेष एक ही बात है, बाबा से मिलना है, बाबा मिलन मनाना है, बाबा मिलन का अनुभव करना है। उसकी बात अभी हर एक के दिल में है, लेकिन उसके साथ साथ कभी कभी क्या कहते हैं, जब आप सब्ज़ी खरीदते थे पहले तो उसके साथ में कुछ एक्स्ट्रा भी दे देते थे बेचने वाले। हाँ, ऐसे है। तो आज आपको बाबा ने कई कुछ एक्स्ट्रा दे दिया, और उसमें मेरी भी क्लास एक्स्ट्रा आपको मिल रही है। अब हम ऐसी दुनिया में फिर चलते हैं जहाँ भाषा की इतनी बातों से भी परे जाना पड़ता है। साकार बाबा और अव्यक्त बाप दादा दोनों के समय की बातें, और उसमें भी आज का जो विषय दिया गया है उसको सामने रखेंगे। लेकिन सबसे पहले तो मैं आप सब बहनों को, भाइयों को इस बात की बधाई दूं कि आपको अपने अलौकिक जीवन का कितना गौरव होना चाहिए। संसार के अंदर 730 करोड़ भाई बहने हैं। मैं भाई बहने ही कहूँगा क्योंकि सब बाबा के बच्चे हैं। आबादी इस संसार की इस समय 730 करोड़ है, और उसमें से भारत की आबादी 125 करोड़ है। 125 करोड़ में से आज की सभा में कितने उपस्थित हैं? 15-16 हज़ार बैठे हैं। क्या परसेंटेज रही? 15-16 हज़ार भाई बहने सारे भारत से चुने हुए आज विशेष ईश्वरीय मिलन के लिए यहाँ पधारे हैं। कोई छठ मना रहे हैं, कोई और कई रस्मों रिवाज की बातें करते हैं। तो भक्ति मार्ग की तो अनेक बातें हैं, लेकिन उसकी भेंट में आप भाई बहनों से पूछ रहा हूँ, जब से आप शांतिवन में आए हैं, कोई ऐसा बीच में लम्हे या ऐसे सेकंड या ऐसे मिनट आपके सामने आए हैं जब आपको शांति का अनुभव ना हो, आपको ईश्वरीय प्रेम का अनुभव ना हो, आपको दैवी परिवार के सदस्यों के प्यार का अनुभव ना हो, आपको हर चीज़ बिना मांगे सब मिल रही है, जो देवताओं के लिए मशहूर है कि देवताओं को बिन मांगे सब कुछ मिलता है, तो आप भी देव समान बन गए। तो अपने सोमान में आ जाएं थोड़ा आप, क्योंकि बाबा ने हम बच्चों को कौन सा टाइटल दिया हुआ है?
टाइटल बहुत अच्छे अच्छे दिए हुए हैं। बाबा ने अपनी समीपता के टाइटल दिए हुए हैं कि बाबा के आप नैनों के नूरे रतन हो, बाबा के दिल तख्त नशीन हो, बाबा के मस्तक की मणि हो। अब आप सोचिए थोड़ा, और सोच करके आप अपने हृदय में थोड़ा गदगद हो करके महसूस करें कि अति इंद्रिय सुख क्या होता है। और फिर इसके साथ में ऐसा बेहद का परिवार, दुनिया के अंदर तो मशहूर करते रहे, खासकर भारत में कुछ समय पहले बड़े परिवार से पहले बड़ा सुख मिलता था, जॉइंट फैमिलीज़ में। धीरे 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 किस बात पे पहुंच गए? हम दो हमारे दो, बस। बच्चों को भी बुज़ुर्गों का प्यार ना मिले और बुज़ुर्गों को भी ध्यान देने वाला कोई ना सामने मिले, ऐसी स्टेज आ गई। लेकिन बाबा का परिवार हर दिन थोड़े थोड़े बाबा के बच्चे इस परिवार में ऐड होते हैं, बढ़ते हैं। और जितने बाबा के बच्चे बढ़ते हैं उतना हम सब का खुशी का पारा और ऊपर जाता है। आपको ऐसा तो नहीं लगता कि इतने भाई बहनों के बीच में कैसे बैठेंगे हम, कैसे भोजन करेंगे, कैसे चाय मिलेगी, कैसे आराम करेंगे? हाँ, सभी आराम से रहे हुए हैं? हाथ खड़ा करो ज़रा। वाह, सभी के हाथ ऊपर हैं। मुबारक हो आपको। तो आज का दिन ये बहुत ही अच्छा दिन है। सबसे पहली बात तो यही है कि आज के दिन हमारी प्यारी जानकी दादी जी यहीं पर हैं, रतनमणि दादी जी यहीं पर हैं। कल मैं सुन रहा था कि बहुत जल्दी गुलजार दादी जी भी मधुबन आने वाले हैं। ऐसा समाचार मिला है, लेकिन आपके होते आएंगी या आपके बाद आएंगी वो मैं कह नहीं सकता। तो दादियाँ भी यहाँ हैं, बृजमोहन भाई जी भी यहाँ हैं। अव्यक्त रूप से आप जिसको याद करेंगे वो यहीं है। चाहे दादी जी को याद करें, प्रकाश मणि को, चाहे दीदी को याद करें, मनमोहिनी को, चाहे मातेश्वरी सरस्वती को, अव्यक्त बाप दादा को, जिसको भी करेंगे आपको उनकी प्रेजेंस महसूस होगी, अवश्य होगी। लेकिन बाबा ने एक बात कही, बहुत समय पहले की बात है। बहुत अच्छे अच्छे समाचार बाबा के पास आते थे, खुशी होती थी हमें भी सुन कर के भी। पर बाबा ने एक बात कही है, बड़े सोचने की बात है। बाबा ने कहा, बच्चे, हर एक अपना पुरुषार्थ कर रहा है, हर एक आगे बढ़ने के लिए कोई दौड़ रहा है, कोई तेज चल रहा है और कोई धीरे धीरे चल रहा है। लेकिन उनको ना देखो, अपने पुरुषार्थ की तरफ ध्यान दो। आपकी जो मंजिल है वो आपके मन के नेत्र के सामने सदा रहनी चाहिए। हम सब की मंजिल कौन सी है?
सभी को याद है, कहने में तो आता है हम मनुष्य से क्या बनेंगे, देवता बनेंगे। उससे पहले फरिश्ता बनेंगे। तो आज अपने आप से पूछें कि हम इस लक्ष्य को कितने % हमने प्राप्त किया, कहाँ तक पहुँचे। देवताओं के लिए उनकी महिमा अलग है, फरिश्तों के लिए उनकी महिमा अलग है, और फिर बाबा ने ब्राह्मण परिवार की महिमा जो की है उनसे भी ऊंची बताई है। और उसमें विशेष कौन सी बात है, जब देवता रूप में हैं तो शिव बाबा उस समय हमारे साथ नहीं होगा। सुना है ये? एक बार एक बहन ने बाबा को पत्र लिखा तो अव्यक्त बाप दादा के द्वारा कि बाबा, जब मैं सतयुग में राज गद्दी पर बैठूं तो आप मेरे बाजू में आकर के जरूर बैठना। बड़े प्यार से लिखा, बाबा को सुनाया कि बाबा ऐसा पत्र आपके लिए लिखा है। बाबा ने बड़े प्यार से जवाब दिया कि बच्ची को लिखो कि तुम्हारा पत्र मिला। बाबा को सुनकर बहुत हर्ष हुआ और बाबा ने कहा उनको ये भी लिख दो कि जब सतयुग में तुम राज गद्दी पर बैठोगी उस समय बाबा को निमंत्रण भेजना, तो बाबा जरूर आ जाएंगे। सभी सोच रहे होंगे ना कि ये तो बात अच्छी है, हम जा कर के सतयुग में बाबा को पत्र लिखेंगे, पर बाबा जानता है कि ये मेरे बच्चे यहाँ से फरिश्ता बन के परमधाम में जाके और फिर जब देवता बन जाएंगे तो इनको सब भूल जाना है। तो ऐसी बातें कभी हमने पहले भक्ति में प्यार बहुत रखा भगवान से, श्री कृष्ण से भी बहुत प्यार रखा। इतना प्यार श्री लक्ष्मी नारायण से नहीं रखा जितना श्री कृष्ण और राधे से रखा। बच्चे को ज़्यादा प्यार करते हैं सभी। और बाबा कहते थे सतो प्रधान है वो, भगवान से दूसरा नंबर है श्री कृष्ण, इसलिए उनसे ज़्यादा प्यार है। लेकिन बना कैसे? आज की मुरली अच्छी ध्यान से सुनी होगी। बाबा ने कैसे ब्रह्मा का, श्री कृष्ण का, शिव बाबा का आपसी संबंधों का इतना प्यार से इतना स्पष्ट वर्णन किया, जो सुनते सुनते नए भाई बहनें भी समझ जाएं कि शिव बाबा का पार्ट क्या है, ब्रह्मा बाबा का पार्ट क्या है, श्री कृष्ण का पार्ट क्या है। कैसे गीता ज्ञानदाता स्वयं शिव बाबा है, माध्यम उनका ब्रह्मा बाबा है, और उसके फलस्वरूप जो मनुष्य से देवता बनते हैं वो श्री कृष्ण स्वरूप है। प्रश्न उठता है, जिसके लिए इतना मशहूर है कि
गीता के ऊपर श्री कृष्ण का नाम रख दिया, क्या सचमुच श्री कृष्ण को गीता का ज्ञान होगा? होगा? क्यों? उस ज्ञान से तो वो बना, लेकिन पुनर्जन्म होने के कारण संगम युग की बातें सब यहीं रह जाती है। अगर उस सतयुग में जब श्री कृष्ण का जन्म होता, उस समय अपने पिछले जन्म की बातें उनको याद आए, किन लोगों के साथ व्यवहार में आए, ऊंचाई नीचाई कोई आई, तो सतयुग का आनंद रहेगा उनके पास? वो आनंद ही नहीं रहेगा। इसलिए ये ड्रामा इतना सुंदर बना हुआ है, इतना विचित्र भी है, इतना सुंदर भी है कि जब पुरुषार्थ करते हैं तो आपको सतयुग के आदि से लेकर के कलयुग के अंत तक का पूरा ज्ञान आपको मिल जाता है, और इसके साथ साथ तीनों लोकों का ज्ञान मिल जाता है। लेकिन सारा पुरुषार्थ इस समय का जो चल रहा है, आप अपने दिल से थोड़ा पूछिए कि हम जो कुछ कर रहे हैं किसके लिए कर रहे हैं, क्या बनना चाहते हैं? तो बाबा प्यार से कभी कभी साकार बाबा पूछ लेते थे, बच्चे सतयुग में तो 8 पीढ़ी चलेंगी, तो वहाँ तो श्री राम तो होगा नहीं, बाद में श्री राम का राज चलेगा, तो आप सतयुग की बादशाही नहीं ले सको तो क्या श्री राम बनना पसंद करोगे? हाँ, इस सभा में बैठे हुए भाई बहनें बताओ, बनेंगे? कोई एक नहीं हाथ उठा रहा है। अरे राम इतना पूजनीय है, इतना माननीय है, इतनी उसकी महिमा है, रामायण सारी कितनी, राम के कितने चरित्र दिखाते हैं, पर कोई भी बनने को तैयार नहीं है। अच्छा, श्री नारायण जो बनेंगे जरा हाथ खड़ा करें। माताएं भी बनेंगी? अच्छा, श्री लक्ष्मी जो बनना चाहेंगे, भाई कोई? थोड़े से भाई भी हाथ खड़ा कर रहे हैं। कुछ भी बनो, कहने में एक ही बात आती है, मनुष्य से देवता। मनुष्य तो मनुष्य ही है, देवताएं भी मनुष्य हैं। फर्क क्या है? कुछ तो फर्क होगा ना। तो दोनों की महिमा में फर्क है, दोनों के स्वरूप कुछ उसमें भी फर्क हो सकता है, लेकिन मुख्य बात है कि वर्तमान समय पुरुषार्थी जीवन है। ईश्वरी जीवन है सबसे ऊंच। जिन बच्चों को बाबा ने ज्ञान दिया है, आप समान बना दिया है, दुनिया के अंदर ईश्वरी ज्ञान नहीं है। बहुत क्लियरली बाबा ने बता दिया। भक्ति का ज्ञान है, भक्ति का ज्ञान सुनाते हैं, भक्ति भाव से बहुत प्यार से सुनाते हैं, और वो सुनते सुनते 63 जन्म हम लोगों ने बिताए। हाँ, जो समझते हमने 63 बिताए थे और भक्ति की बातें सुनते रहे थे, हाथ खड़ा करो जरा। थोड़े से हैं, हो सकता है ज़्यादा भक्ति नहीं की हो आपने, पर बाबा कहता है भक्ति
का फल भगवान मिलता है, और भगवान मिलता है तो ज्ञान देता है, सहज राजयोग सिखाता है। हाँ, इस जन्म में हो सकता है भक्ति कम की हो, पर 62 जन्म तो सबने की है, और बड़ी अच्छी भक्ति करते रहे। पहले सतो प्रधान, फिर सतो, फिर रजो, अभी तमो में चले गए। तो भक्ति का फल है भगवान की प्राप्ति। और भगवान से क्या मिलता है? भगवान हम बच्चों को भगवान भगवती बनाता है, आप समान बनाता है। ज्ञान पूरा देकर के ज्ञान सागर बच्चों को मास्टर ज्ञान सागर बना देता है। अब आप किसी से भी, छोटे बच्चे, हाँ, अभी बहनें भाई आते हैं मिलने के लिए तो साथ में छोटे छोटे बच्चे आते हैं, उनकी महिमा सुनाते हैं। ये बच्ची बहुत अच्छा भाषण करती है, हाँ, 5-6 साल की बच्ची, उसको कहते हैं हाँ सुनाओ क्या कहती हो। उठ कर के इतनी अच्छी बातें सुनाने लगती है, मैं तो बहुत आश्चर्यवत हो जाता हूँ उसकी बातें सुन कर के। प्रैक्टिकल की बात आप छोड़ दो, बच्चे हैं, लेकिन बच्चे भी इतनी अच्छी बातें सीख जाते हैं। संग का रंग लगता है, माँ बाप ऐसे मिलते हैं, उनका संग मिलता है, और फिर सेंटर पे जाना आना शुरू करते हैं तो दीदी का संग मिलता है, अंकल का संग मिलता है, कोई ना कोई तो मिलते हैं जो बहुत प्यार से उनको अच्छी अच्छी बातें सिखाते हैं। और वही बच्चे बड़े हो कर के अनेक आत्माओं को कलयुगी अंधकार से निकाल करके फिर से जागृत करके सतयुगी संसार की तरफ ले जाने के लिए निमित्त बन जाते हैं। बाबा की तो हम बच्चों को एक शिक्षा मिलती थी साकार के द्वारा, बहुत वर्ष पहले की बात सुना रहा हूँ, 1959 की। बाबा के सामने ज़्यादा लोग बैठे नहीं होते थे, पर बाबा की मुरली ऐसे चलती थी जैसे सारे विश्व की आत्माओं को सुना रहे। और मुरली सुनने के बाद बाबा का इशारा था कि बच्चे जब तक ईश्वरी सेवा नहीं की है, किसी को बाबा का परिचय नहीं दिया है, चाहे आप बगीचे में जाके किसी को परिचय दो, चाहे मंदिर में जाके दो, चाहे कहीं सभा दूसरी है उसमें जाके दो, जब तक बाबा का परिचय नहीं दिया किसी को, तब तक नाश्ता नहीं करना है। हाँ, ऐसा करते हैं आप लोग? या पहले नाश्ता कर लो, पता नहीं फिर कहाँ के कहाँ पहुँच जाएंगे सेवा में। तो बाबा का भाव आप समझिए कि सवेरे सवेरे ऐसी आत्माएं आपको मंदिर में, गुरुद्वारे में, बगीचे में ऐसे मिलेंगे जिनको थोड़ा सा ईश्वर की तरफ, ईश्वर की खोज की तरफ ध्यान होता है। वहाँ पर अगर आपने किसी को ज्ञान सुनाया, उनका कल्याण हो जाता है। ऐसे अनुभव उस समय हम लोगों ने किए थे। बॉम्बे के हैंगिंग गार्डन में जा कर के सेवा करते थे तो मालूम पड़ता था सचमुच बाबा जो कहता है वो प्रैक्टिकल है। ये मैं क्यों सुना रहा हूँ? आज का जो ये टॉपिक दिया हुआ है ना,
स्वस्थिति द्वारा परिस्थिति पर विजय, स्वस्थिति द्वारा। तो स्वस्थिति बनाने के लिए भिन्न भिन्न तरीके हैं। सबसे पहली बात तो आप सब जानते ही हैं, हाँ, जो अमृत वेले उठ कर के बाबा से गुड मॉर्निंग करते हैं वो ज़रा हाथ तो खड़ा करो। सभी करते हैं, वाह। जो बाबा से गुड मॉर्निंग करके फिर थोड़ा टाइम बाबा के याद में बैठने का पुरुषार्थ करते हैं वो ज़रा हाथ खड़ा करो। वो भी सभी बैठते हैं। तो जिन्होंने ऐसा पुरुषार्थ किया है बाबा के स्मृति का, बाबा से गुड मॉर्निंग करने का, और फिर बाबा के महावाक्य, आप सोचिए किसके महावाक्य हैं। दुनिया सारी उनको खोजती रही और आपको कहाँ बैठे मिल गए? घर बैठे भगवान मिल गए। आपको परिचय देने के लिए कोई ना कोई आकर के निमंत्रण देने आया आपके पास। क्योंकि बाबा का हम बच्चों को हुक्म कि कोई एक भी बाबा का बच्चा, हाँ, कोई एक भी आत्मा बाबा के ज्ञान से वंचित ना रह जाए। इसलिए घर घर जाकर के ज्ञान की प्रकाष्ठा करनी है, ज्ञान ज्योत जगानी है, परिचय देना है। ऐसा कोई भी संसार के अंदर नहीं है जिसको संसार के हर आत्मा की चिंता हो। परिचय क्यों देना है? ऐसी क्या चीज़ मिली है हम लोगों को? वो चीज़ मिली जिसको सारी दुनिया ढूंढ रही है। बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस उसके लिए करते हैं, फिर भी वो मिलती नहीं है। कौन सी बात है? शांति। शांति सम्मेलन करते हैं, सम्मेलन जरूर होते हैं, पर शांति का अनुभव नहीं होता है। वहां पर भी खींचातान चलती है। यहाँ जब आप सब बाबा की याद में बैठते हैं उस समय शांति का अनुभव होता है। शांति के सागर शिव बाबा के साथ मन लगने से आत्मा को अपने शांत स्वधर्म का अच्छी तरह से अनुभव होता है। और जब अपने स्वधर्म में हम टिक जाते हैं उसका जो सुख मिलता है और कहीं नहीं मिलता है। तो शांति का भी सुख, ईश्वरी स्नेह का भी सुख, और फिर इसके साथ में जब दूसरे किसी को आप ईश्वरी ज्ञान की बात सुनाते हैं, ईश्वरी प्रेम की बात सुनाते हैं, आप देखो उस समय सुनने वाला तो खुश होता है, पर सुनाने वाला आप आत्मा, आपकी खुशी का पारा कितना चढ़ता है। प्रदर्शनी समझाते हैं उस समय के अनुभव को याद कर लो। व्यक्तिगत किसी से बात करते हैं उस समय के अनुभव याद कर लो। तो जितना अपना जीवन ज्ञानमय होगा, ज्ञान का विचार सागर मंथन चलता रहेगा,
उतना हम शिव बाबा के समीप रहेंगे, और जितना उनके समीप रहेंगे उतना हम आत्माओं पर उनके गुणों का प्रभाव पड़ता रहेगा। दुनिया में सब परमात्मा को किस लिए याद करते हैं? हे भगवान शांति दो, हे भगवान सद्बुद्धि दो, हे भगवान सुख शांति दो, ऐसे ऐसे शब्द यूज़ करते हैं। वो सारी बातें जो हैं आज प्रैक्टिकल। बाबा कहते हैं, बाबा तो हर एक बात का सागर है। आप अगर मन मना भव हो करके बाबा के साथ मन लगा करके रहेंगे तो सागर के संग में क्या बन जाएंगे? मास्टर ज्ञान सागर बन जाएंगे। मास्टर बच्चे को कहते हैं, मास्टर ज्ञान सागर, मास्टर प्रेम सागर, मास्टर शांति के सागर, मास्टर आनंद के सागर, मास्टर सर्वशक्तिवान। आप सोचो कितनी महानता आ जाएगी जब ऐसी महानता अपने जीवन में आ जाती है। तो आप देखेंगे जो अपने जीवन में आवश्यकता नहीं है जिस चीज़ की, अपने आप वो मैल धुल जाती है, उसको याद नहीं करना पड़ता है, अपने आप चली जाती जीवन से। इसलिए ईश्वरी ज्ञान पथ पर चलने वालों को ये बहुत क्लियर अपने माइंड में लेके चलना पड़ेगा। जैसे कहते हैं कि इस ज्ञान मार्ग पर चलना है तो नाक की सीध पर चलते रहो, ना इधर देखो ना इधर देखो, सीधा। और सीधा क्या देखेंगे? मेरे सामने शिव बाबा का सिंबल है सामने, कौन याद आएगा? सीधा चलने में जैसे कि बाबा हमको गाइड कर रहा है, वो आगे आगे है, हम उनके पीछे पीछे। जितना इस तरह का संकल्प लेकर के चलते रहेंगे, बाबा की समीपता के अनुभव में चले जाएंगे। और बाबा की समीपता में जितना रहेंगे उतना हृदय गदगद होगा, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होगा। और जितना पॉजिटिव अनुभव होगा तो नेगेटिविटी अपने आप चली जाएगी। बहुत सारी बातें ऐसे हैं अभ्यास करने से अनुभव होती हैं। एक चीज़ विशेष सब भाई बहनों से मैं अर्ज़ करूँगा, हम लोगों को हमारी श्रेष्ठ भाग्य की रिजल्ट है कि हमें स्वयं भगवान अपना बच्चा भी बना करके और अपना स्टूडेंट भी बना करके हमें ज्ञान की परवरिश दे रहे हैं, ज्ञान मार्ग पर चला रहे हैं। और भगवान के महावाक्य हैं, ज्ञानी तू आत्मा मुझे बहुत प्रिय है, योगी तू आत्मा मुझे बहुत प्रिय है। इस बात को थोड़ा सा अपने मन में पक्का कर लें कि व्यर्थ बातों से मन हटाकर ज्ञानी तो आत्मा बन के, योगी तो आत्मा बन करके ज्ञान युक्त योग युक्त बातों में अपना मन लगाएं और ऐसी ही बातें आपस में लेन देन करें, अनुभव की लेन देन करें। अभ्यास करते हैं
तो योग में क्या विशेष अनुभव किया, सूक्ष्म वतन की सैर करने समय क्या अनुभव किया, परम धाम का क्या अनुभव किया, सत्युगी जीवन के बारे में जब सुनते तो उसमें चले जाते तो क्या अनुभव होता है। इस तरह से जब आप अपने दिनचर्या को बना लेंगे, पुरानी दुनिया से अपने आप मन हट जाएगा, मेहनत ज़्यादा नहीं करनी पड़ेगी फिर। और फिर क्या मशहूर हो जाएगा, अति इंद्रिय सुख पूछना हो तो किससे पूछें, बाबा के बच्चों से पूछो, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियों से पूछो कि अति इंद्रिय सुख का जीवन क्या होता है, कैसे होता है, इसका आधार क्या है, और उस आधार को कभी छोड़े नहीं। प्रातः काल का अमृत वेला और बाबा की याद का अभ्यास, और उसके साथ में ईश्वरी महावाक्य मुरली, ये दो पंख हैं इस सद्मार्ग पर उड़ने के लिए। सदा उड़ती कला में रहना है तो ये पक्का निश्चय कर लो कि हमें एक दिन भी मिस नहीं करना। अपने अनुभव से मैं बता रहा हूँ, मेरी तबीयत ऊपर नीचे होती रहती है, लेकिन मैं अपने अभ्यास में चाहे कहीं पर भी होऊंगा, अमृत वेला कभी मिस नहीं, मुरली कभी मिस नहीं। और ये चीज़ मुझे बाबा ने, साकार बाबा ने शुरू में ही सिखा दी थी। 60 साल पहले की बात कर रहा हूँ। और आप सोचेंगे एक मुरली कितनी बार ये रिपीट हुई होगी, पर मैं आपको बताऊं, जब भी मुरली पढ़ता हूँ फ्रेश एकदम, कई बातें उस समय बड़ा ध्यान जाता उस पर और रिफ्रेश कर देती है। दुनिया के अंदर कहीं पर भी इतनी बड़ी सभा बैठी हो और ऐसा साइलेंस का अनुभव हो, ये कहीं नहीं होता है। तो सभी को बहुत बहुत बधाई हो, और शाम को बाबा के मिलन का अनुभव करना है सभी ने। ओम शांति।